यो तो कल मैंने एक सीरीज़ देखी अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसका सीज़न 1 बहुत पहले देखा हुआ था और सीज़न 2 अब 2026 में आया तो वही मैंने देखा। उससे पहले मैंने रिकैप देखना पड़ा ऑन ट्यूब से इन ऑर्डर टू फॉलो ऑन कि स्टोरी चल क्या रहा है। तो हाँ, तो अगर मैं इसे समराइज़ करना चाहूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सीज़न 1 से मेरे को थोड़ा कम बेटर लगा बिकॉज कि सीज़न 2 बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया था। जैसे जैसे कैरेक्टर्स ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मेरा दिमाग पकड़ ले रहा था कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ हाथ होगा, ये एंटागनिस्ट होगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस ये मेरे को एक वो थी बात जो कि अजीब सी, कंप्लेन तो नहीं बट हाँ, लाइक मैं मुझे अच्छी नहीं लगी मेरा ओपिनियन। दूसरा कि मैक कास्टिंग वाला केस, उसको लेके मैं थोड़ा सा भी मतलब आई एम नॉट श्योर कि उसका क्लोजर अभी मिला है कि नहीं। ऑफ कोर्स सीज़न 3 आ रहा है बट सीज़न 2 उन्होंने जैसे सेटअप किया था, मुझे लग रहा था कि मैक्स हेस्टिंग को ही ये पीछे पड़े रहेंगे, उसका सॉल्व हो जाएगा, एट द एंड उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सीज़न 3 में हो जाए। तो अगर हम सीज़न 2 की बात करें तो सीज़न 2 बहुत अच्छा था। हम लोग स्टार्टिंग ही उसकी मैक्स हेस्टिंग के केस से हुई कि उसको कैसे पकड़वाना है। पेपा इज़ ऑल गोइंग थ्रू हर इमोशंस बिकॉज उसने जो सीज़न 1 में कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के पापा के साथ, तो शी इज़ काइंड ऑफ अपसेट अबाउट इट। अब नाउ शी वांट टू इन्वॉल्व इन सच डिटेक्टिव थिंग्स एनीमोर, बट eventually things happen because of which she has to again involve in those things. पर्सन नेम है चीनी, वो मिसिंग हो जाता है। वो उसके भाई जो होता है उसकी हेल्प मांगता है, तो पेपा को रवि कन्विंस कर देता है कि हेल्प करनी चाहिए, तो पेपा डज। नाउ स्पॉयलर्स मैं नीचे में छोड़ देता हूँ। तो फिर ये सब पूरी कहानी चलती है, प्रोसेस के आगे रिवील होता है। बाकी साइड्स अब इन्होंने जो सेटअप किया था मैक्स हेस्टिंग का केस, वो भी साइड बाय साइड चल ही रहा होता है साइमल्टेनियसली, तो उसके भी हम देखते रहते हैं। तो बहुत सारे हाईज एंड लोज आते हैं। उसमें जो तुम्हें बहुत बढ़िया मोमेंट लगा था जब वो से पेपा कोर्ट जा रही होती तो गाना में वे डाउन यू गो, भाई ये गाना, भाई ये सूट्स में फीचर किया था भाई, तब भी गूज़बम्प्स वाली मोमेंट आया था और इसमें भी गूज़बम्प्स वाला मोमेंट आया था। तो मैं तो कहूँगा कि सभी लोग देखो यार, इस मोमेंट के सब लोग को देखना चाहिए। खैर, तो हाँ, ये बहुत बढ़िया मोमेंट लगा था मेरे को। वही होता है अब फिर यही हो रहा था। फिर लास्ट में स्पॉइलर पता चल जाएगा, चीनी मिल जाता है। उसके लिए जो उन्होंने स्पॉयलर्स यहाँ थोड़े से हैं, जो स्टैनली कैरेक्टर होता है, मुझे उस पर थोड़ा सा मतलब ऐसे वो नहीं लगा, क्या कहते हैं, कनेक्ट फील नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ ही सीन्स दिए थे उसको। और रही बात तो नेबर वाले कैरेक्टर की, उसको तो भाई जैसे ही इंट्रोड्यूस करता तभी समझ जाता कि ये एंटागनिस्ट होगा, लास्ट में इसका कुछ ना कुछ होगा। तो वो बात थी। बाकी नाउ आई हैव टू थ्योरीज, या तो ये मैक्स हेस्टिंग को रिडेम्पशन देंगे, उसके लिए जो पूरा मेन एंटागनिस्ट ऑफ द सीरीज़ है, जिसने वो विल लुक फॉर यू व्हेन यू विल डिसअपीयर, वो सब लिखवाई थी, तो उसको पकड़वाने में मैक्स हेस्टिंग हेल्प कर देगा। एंड एट लास्ट वो कन्फेस कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो रिडेम्पशन हो जाएगी। या थ्योरी 2 रिडेम्पशन, ये ऑल आउट लीगल चलेंगे मैक्स हेस्टिंग को लेकर। ऑफ कोर्स ही इज नॉट द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी, तो पता ही नहीं कर सकता, वो चीज़ें करवाई थी गाड़ी पे बैनर वगैरह, बट हाँ, वो समहाउ जो मेन एंटागनिस्ट उससे तो रिलेटेड हो गए। तो पीपा मैक्स हेस्टिंग के पीछे पड़ी रहेगी, तो उसको इवेंचुअली विल कनेक्ट द डॉट्स एंड टू द मेन एंटागनिस्ट। तो ऐसे करके सीज़न 3 यहाँ तक मुझे लगता है ऐसा होगा। सी बुक्स भी हैं, मैंने पढ़ी नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। तो मैं अभी के लिए अपनी थ्योरीज यहाँ बता दी हैं। अब मैं बस इस सीरीज़ को भूल तो पाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर दिया। सी आई एम जीनियस। तो यही रहा आज की वीडियो के लिए। बस तुम चाहते हो कि जीनियस और कम मिले तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।